तो कैसे हैं आप लोग? ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन का पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ली की रैलो की वज़ह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे-कैसे एक्टिवेशन फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे ली की रैलो, पी रैलो, जी रैलो और और भी बहुत सारे स्विच वगैरह फंक्शंस। सो बिना किसी टाइम की खोटी करे, लेट्स गो। ओके, तो देखो एक्टिवेशन फंक्शन में हमने पढ़ा था रैलो के बारे में, ठीक है? रैलो क्या करता है, जो भी वैल्यू 0 से नीचे होती है सबको 0 कर देता है, राइट? और ऊपर वाली को वैसे ही छोड़ देता है। अब इसमें हमारी एक प्रॉब्लम आएगी देखो, प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो जो 0 से नीचे वैल्यू है उनको 0 करेगा। अब वो अगले इपॉक में जाएगी, वो कहेगा 0 है, वहाँ पे वेट अपडेट नहीं होंगे, फिर वो 0 ही रहेगी, वो हमेशा 0 रहेगा और वो न्यूरॉन कभी एक्टिवेट ही नहीं होगा दुनिया में। तो जिसको हम कहते हैं डाइंग रेलू प्रॉब्लम, कि हमारा वो न्यूरॉन एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पे अलग क्या बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस है जो हमने बनाए हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं को देखने वाले हैं। ये सारे एक्टिवेशन फंक्शन हमारा डाइंग रेलू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला है लीकी रेलू। लीकी रेलू एक मॉडिफाइड पार्ट है रेलू का। इसमें कुछ नहीं करते हम, इसमें हम क्या बोलते हैं अल्फा लगा देते हैं एक्स के आगे। एक्स हमारा वेरिएबल अगर 0 से कम है तो अल्फा अल्फा कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक 0.1 1 और 2। उसकी वजह से क्या बोलते हैं हमारा ग्राफ ऐसे जाता है कि थोड़ा नेगेटिव वैल्यू भी लेता है, ठीक है? तो इसका एडवांटेज ये है कि ये प्रिवेंट करता है न्यूरॉन को मरने से और छोटा सा ग्रेडियंट डाल देता है जिससे वो 0 से थोड़ा सा कम हो जाता है। सेकंड है हमारा पैरामेट्रिक रेलू और पी रेलू। ये लीक रेलू को लाइक इम्प्रूवमेंट है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक जैसे अल्फा ले रखा था पिछले वाले में, इसमें हम अल्फा सिलेक्ट करते ही नहीं है। इसमें अल्फा ट्रेन करता है हमारा। मैं बताता हूँ देखो, जैसे हमारा ट्रेन होगा एक ही पॉक तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, जैसे हमारा वेट ऑफ बायस चेंज होता है जस्ट सेम। तो ये ट्रेनिंग के साथ हमारी वैल्यूज चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से हमें अच्छा कर्व मिलेगा। तो ये रहा रैलू का कर्व, ये रहा लीक की रैलू का, ये पैरामीट्रिक रैलू। अब देखो इन सब में दिक्कत क्या है, ये स्मूथ बिल्कुल नहीं है। देखो ये एकदम झटका मार के ऊपर जा रहे हैं, राइट? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लाए इलू और एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट। तो इसमें हम कुछ नहीं करते, अल्फा की वैल्यू लेते हैं हम 1 और 2, मतलब बहुत नॉर्मल वैल्यू लेते हैं और उसमें पावर देते हैं एक्स की -1, ठीक है? तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लिख लिया हमने। हम इसको यूज करते हैं अगर ये 0 से कम हुआ, ठीक है? अब ये क्या करता है कि ये नेगेटिव पार्ट को स्मूथन करता है, डाई न्यूरॉन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अरे ये तो वही सब है जो बता दिया। इसका एक मेन एडवांटेज है कि ये कन्वर्ज जल्दी करता है, मतलब ये जितना लॉस हो रहा होता है उसको कम करने की बहुत जल्दी से कम कर देता है। देखो ये देखो इसका ग्राफ उनसे कितना स्मूथ है, झटका नहीं मारा, मतलब लग रहा है हल्का सा पर कम। तो दिस इज इलू। इलू के बाद आता है मैं स्विस। स्विस गूगल ब्राइन गूगल ब्रेन के उससे लाइक डेवलप हुआ है, ठीक है? गूगल ने डेवलप करा है इसको। ये गेटेड मैकेनिज्म का मतलब है कि वो गार्ड बैठा है गेट पे, ठीक है? वो चूज करेगा, कहेगा कि लाइक तुम जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते, तुम जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते। तो डिसीजन देता है कि लाइक ये वाला न्यूरॉन को एक्टिवेट करना है या नहीं करना है, कि मतलब कौन सी वैल्यूज पास होगी, कौन सी नहीं होगी, और ये डायनेमिकली चेंज कर रहता है, कोई रूल है नहीं, ठीक है? और ये रेलू से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है डीप न्यूरल नेटवर्क में और बहुत एफिशिएंट है। इसका ये फॉर्मूला एक्स इंटू सिग्मॉइड एक्स, लाइक जिसका फॉर्मूला एक्स बाय 1 प्लस ई के माइनस एक्स, ठीक है? ये फॉर्मूला आएगा तो है नहीं, बट यूनिवर्सिटी में आ गया तो वो लिख सकते हो, ठीक है? बिकॉज स्विस हमारा बेटर देन ऑल ऑफ देम। अब स्विस से भी अच्छा है, मतलब कुछ और टफ चीज है हमारे पास। एक तो ये ग्राफ देख लो, ठीक है? ये स्विस का ग्राफ है। स्विस से बाद हमारा गैलू। अब हम आजकल काम करते हैं जीपीटी पे, बर्ट पे, सोरा पे, मतलब नए नए ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स। तो उनके लिए हमें चाहिए एक और बेटर मॉडल, जिस जो है गॉसियन एरर लीनियर यूनिट, ठीक है? इसमें हम एच क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। एच को मैं नॉन लीनियरिटी ऐड करके एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन बनाया ना, ये मेनली प्रोबेबिलिटी पे काम करता है और एच की टेक्निक्स पे काम करता है, ठीक है? बट उन दोनों को कंबाइन करके ऐसा मॉडल बनाए कि ये बहुत स्मूथ ग्राफ देता है
और लाइक एक्टिवेशन फंक्शन का मेन काम क्या होता है? नॉन लीनियरिटी लाना, ठीक है? कौन सा फंक्शन कौन सा न्यूरॉन कब एक्टिवेट होगा ये देखना, ठीक है? तो ये लॉस फंक्शन का कर्व कम कर रहा है। ये देखो, यहाँ पे वैल्यूज जा रही है, अगर वैल्यूज मेरी -3 -2 -1 0 है, तो मस्ट कर्व आए ऊपर, ठीक है? ये हम यूज करते हैं कहाँ? जब हम जनरेटिव एआई में काम करते हैं। तो ये टेबल बहुत जरूरी है। इसमें सारे आउटपुट रेंज है, ठीक है? रैलू की, ली की रैलू की, पी रैलू की, एलू की, स्विस की और गैलू की, ये आ सकता है। उसके बाद लर्नेबल बस एक पी रैलू है जो लर्नेबल है, मतलब जो वेट एंड बाइस के साथ अपना अल्फा चेंज करता है। स्मूथ एलू, स्विस और गैलू है, बाकी झटका मार के आते हैं। इनमें अलग अलग है। ली की रैलू में एक तुम अल्फा सेट कर देते हो, पी रैलू में वो खुद लर्न कर लेता है। एलू का प्लस पॉइंट है वो फास्ट कन्वर्जेंस देता है। सो इसमें बहुत सारे एलू से मतलब अच्छा है टास्क में। और गैलू होता है हमारा जेन यूज। सो दीज आर सम ग्राफ्स। ये रैलू का है, लीकी रैलू का है, पी रैलू का है, एलयू का है, स्विस का है, गैलू का है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा अब कि ये 6 के 6 में क्या क्या फर्क है और हमने रैलू की जगह इन पांचों को क्यों लेके आए हैं। और इट्स नॉट लाइक कि तुम रैलू यूज नहीं करोगे, तुम रैलू भी यूज करोगे, तुम अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें यूज करोगे। तो लाइक अभी तुमने समझा है कि इनका क्या क्या फर्क है। अब जैसे जैसे हम आगे कोडिंग करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा इनका असली में रियल लाइफ में यूजेस क्या है और कहाँ पे हम कौन सा यूज करें। तो ये मिलते हैं हम अगली इंप्रूवमेंट वाली वीडियो में। पर अभी तो हम लॉस फंक्शन वगैरह कवर करना, उसका जब हम कोडिंग करेंगे ना, कि हम जो हमारा बहुत वाहियात सा भड्ढा सा न्यूरल नेटवर्क बन रहा है उसको अच्छा बनाएंगे और बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, मतलब तुम्हारी सारे जो थोड़े बहुत डाउट से क्लियर हो जाएंगे। ये बेसिक था ताकि ये मुझे वीडियो के अंदर ना समझाना पड़े, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय सब, बाय बाय।